फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड। और आज मैं हूँ गिर फॉरेस्ट एरिया में, एक बहुत ही सुंदर रिसोर्ट में मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, पीछे नदी बहती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितने सारे आम के पेड़ हैं, उन पे मंजरी फूट रही है। इतनी ज़्यादा खुशबू यहाँ पे है कि भंवरे यहाँ पे लगातार गुंजन कर रहे हैं। ऐसी ही किसी क्षेत्र की कल्पना शायद कवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में करी थी। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। कल हमने गिर फॉरेस्ट एरिया में जंगल सफारी करी, शेर देखा, और वी वर लकी कि शेर लायन जो है बिल्कुल हमारी जीप के पास से होकर गुजरा। उसकी कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप भी इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है एक्सपेंडिचर वर्सेस इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम लोगों को इस दोनों टर्म्स का मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या एक्सपेंडिचर है, क्या इन्वेस्टमेंट है। लोग जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको खर्चा समझ लेते हैं, और जो खर्चा कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आज आप लोगों को देता हूँ। दोनों ही सूरतों में देखिए, पैसा आपकी पॉकेट से निकल रहा है, लेकिन खर्चा वो है जिसका पैसा आपने खर्च किया लेकिन उसका कोई रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो है, चाहे वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, मनी का इन्वेस्टमेंट है, आपके एफर्ट्स का इन्वेस्टमेंट है, आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ में उसका इन्वेस्टमेंट है, उस पे आपको मल्टीफोल्ड होकर रिटर्न्स आने वाले हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। आपने एक नया मोबाइल लिया, नया लैपटॉप लिया, नया गैजेट लिया, कपड़े लिए, कोई गाड़ी ली, या इसी तरह कोई खर्चा किया, डेली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आप करते हैं, वो आपका खर्चा है, उस पर आपको कोई रिटर्न्स नहीं आता है, सिर्फ आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो है, चाहे आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, या इंश्योरेंस में लगा रहे हैं, या अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। तो आप देखिए आप टाइम अपना कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या यूट्यूब या इंस्टाग्राम की रील्स देखने में, या इधर उधर के फालतू के सीरियल्स देखने में, या व्यर्थ की बातें करने में आप अपना टाइम लगा रहे हैं, तो वो आपके टाइम का खर्चा है। लेकिन इसी टाइम को अगर आप किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, किसी न्यू स्किल को लर्न करने में लगाते हैं, तो वो आपके टाइम का इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि उससे जो आप सीखेंगे, जो नई स्किल हासिल करेंगे, या जो भी आप कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, वो आपको मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स देने वाले हैं। उसी तरह से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर रहे हैं? क्या पैसों को व्यर्थ खर्चा कर रहे हैं, या उसको आप एक बड़ी जुडिशियसली सोच समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो पैसा आपको फर्दर कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में रिटर्न देने वाला है। तो आज आप देखिए कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और ये कंसेप्ट मैं आज आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी मैं आज आपसे बात करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हों, या आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करके अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ज़िंदगी में आप वो रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएँ जो आप लाइफ में वाकई चाहते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉइस थेरेपी। और अगर आप कोई बिजनेसमैन है, या प्रोफेशनल है, या आपका कोई इस्टेब्लिशमेंट है, तो हम आपके लिए एक ऐसा साइंटिफिक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी को एनहेंस करेगा, आपकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा इनफ्लो करने में हेल्प करेगा, क्लाइंटल इनफ्लो आपको बढ़ाएगा, कस्टमर फुटफॉल आपको बढ़ाएगा, और आपको स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। और यहाँ हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सैक्रेड ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। मैं आपसे इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर की बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ? देखिए, मेरे पास में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, कुछ मेरे यूट्यूब की वीडियोस देख के, कुछ इंस्टाग्राम से, कुछ गूगल पे मेरे रिव्यूज़ पढ़ के, और काफ़ी लोग मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं। उन्होंने पहले भी कहीं से सीखी है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के बारे में उनको कुछ अता पता नहीं है। कोर्स करने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने मेंटोर के साथ में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करी है,
और उसकी सही तरह से एप्लीकेशन नहीं सीखी है, वो मेरे साथ में न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं अब, चूँकि उनको मेरे यूट्यूब का जिस तरह से मैं एनालिसिस करके बताता हूँ वो उनको पसंद आया है। या काफ़ी लोग मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। लेकिन जब मैं उनको अपनी फ़ीस बताता हूँ, कोर्स की फ़ीस या मेरी कंसल्टेशन चार्जेस बताता हूँ, तो उनको बहुत कॉस्टली लगती है, बहुत वो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रियली आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो समहाउ मेरे को हजम नहीं होता है। कांट डाइजेस्ट दिस आर्ग्यूमेंट। आप कहना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम इतनी वर्थ इतनी नहीं है कि आप एक फ्यू थाउजेंड रुपीज़ खर्च करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकें, और आप डिसाइड करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में जीना चाहेंगे, या आपको लगता है कि जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ उसकी वर्थ नहीं है, या आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आती है। सी, इट्स नेवर ए क्वेश्चन ऑफ नॉट हैविंग एनफ मनी, यू ऑलवेज हैव एनफ मनी फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। मैं आपको अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अभी 4 दिन पहले मेरे पास में एक लड़के का फ़ोन आया। ही वॉज अबाउट 28 ईयर्स ऑफ ओल्ड, 28 ईयर्स ऑफ एज, एंड क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनफैक्ट ही इज़ सो ब्रिलियंट, सो इंटेलिजेंट कि सिर्फ 3 साल में 1 शॉट में उन्होंने अपना CA का एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद में अपना करियर शुरू किया। लेकिन उनकी प्रॉब्लम थी कि वो करियर में ग्रोथ नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था अराउंड 12 लाख के पैकेज से, लेकिन वो घट कर अभी 8 लाख पे आ गया है। ना तो उन्हें कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ना ही प्रेजेंट कंपनी में उनको कोई ग्रोथ मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे बात करी कि कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी उनके हैं, शादी भी नहीं हो पा रही है। हेल्थ चैलेंज ये था कि उनको कंटिन्यूस यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन की किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने काफ़ी एलोपैथी इलाज भी कराया, काफ़ी होम्योपैथी इलाज भी कराया। तो मैंने उनके नंबर्स चेक किए, नंबर्स उनके बहुत अच्छे थे, जो सजेस्ट करते थे दैट इज़ वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन भी उनको सूट करता है। लेकिन जब मैंने उनका सिग्नेचर चेक किए तो आई कुड आइडेंटिफाई सर्टेन पैटर्न्स जो इंडिकेट कर रहे थे सेक्सुअल ऑर्गन प्रॉब्लम्स या यूरिनरी प्रॉब्लम्स। फिर उनका सिग्नेचर देख के मैंने पूछा कि क्या आपको हेडेक्स भी रहते हैं? उन्होंने मेरे को बताया कि यस, पिछले 1 साल से उनको कंटिन्यूसली मीठा मीठा दर्द रहता है, सर भारी रहता है। एंड आई सेड यस, आई कैन सॉल्व ऑल दिस चैलेंजेस फॉर यू एंड आई कैन पुट यू ऑन द पाथ ऑफ हाई ग्रोथ। अब सोचिए, उन्होंने मुझसे डिस्काउंट भी मांगा। मैंने बोला कि क्या मैं आपको रिजल्ट्स में डिस्काउंट करके दूँ? एनीवे, फिर भी मैंने उनको थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट बताया कि ठीक है, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग सो आई विल हेल्प यू आउट। लेकिन वो भी उनको ज़्यादा लगे। अब आप मेरे को बताइए कि जो प्रॉब्लम यूरिन की उनकी इतने सालों से चल रही है, इतना उन्होंने इलाज करा लिया, या उनको करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, अगर वो थोड़े से पैसे खर्च करके या इन्वेस्ट करके, थोड़ा सा टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करके, वो इतने सालों की प्रॉब्लम उनकी दूर होती है, उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है, उनकी करियर में ग्रोथ होती है, तो क्या ये वर्थ नहीं? इसी तरह से कुछ लोगों को मेरी न्यूमरोलॉजी कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। इनफैक्ट काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से न्यूमरोलॉजी सीख के मेरे पास में आ रहे हैं, बिकॉज जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसको वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, कैसे सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है, कंसल्टेशन कैसे देनी है, वो उनको समझ में नहीं आता है। और मैं उनको बोलता हूँ कि आई गारंटी यू, आई विल हैंड होल्ड यू, आई विल गाइड यू। आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे और अगले 4 से 5 महीनों में मैं आपको एज ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट लॉन्च कर दूँगा, और आप सिर्फ 2 या 3 कंसल्टेशन दे के अपने कोर्स की पूरी फ़ीस रिकवर कर सकते हैं। बट स्टिल वो भी उनको शायद मंजूर नहीं होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंडिचर है? क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में रहना चाहेंगे? आप कहते हैं कि पैसा नहीं है या कोई भी रीज़न है। सी, you don't have to get stuck in the problem. You have to be solution oriented, solution minded. आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, पैसा नहीं है। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप कहीं से कुछ 1,000 रुपये उधार नहीं ले सकते हैं। आपकी मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है कि आपको कोई 10, 15, 20 हज़ार रुपये पैसे उधार दे सके, जिसको आप 3-4 महीने में चुका सके। यू हैव टू थिंक इन सॉल्यूशन ओरिएंटेड टर्म्स कि मेरे को लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन मैं निकाल सकता हूँ। ऑल बिजनेसमैन बाई थिंग्स ऑन लोन्स। वो बड़े बड़े लोन्स लेते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, सब अपने पैसे से काम नहीं करते हैं। तो मेरा आज की वीडियो में सिर्फ आपके साथ में मैसेज यही है कि आप देखिए कि आप कहाँ स्टक हैं, कौन सी प्रॉब्लम में स्टक हैं, और उसका क्या सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में फ़र्क समझ में आ रहा है। आप देखिए, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए, चाहे वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट है, या मनी का इन्वेस्टमेंट है। और आप ऐसी जगह पे अपना टाइम, मनी और पैसा खर्च कीजिए जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके। प्रॉब्लम में उलझ के रुक मत जाइए, लाइफ में आगे बढ़िए और अपने ड्रीम्स को अचीव कीजिए। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट है आपसे
बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे आदमी तक पहुँचे जो अपनी लाइफ में स्टक है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, मुझसे बात करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।